In this video, we will discuss one example, which in which we have to show it is filled or not. Okay, so चलिए देखते हैं. So question is, for any A B C belongs to R, show that R plus minus is a field for the operation defined below. R plus B equals to A plus B minus 1, and A minus B equals to A plus B minus AB for all A B C belongs to R. तो एज ए फील्ड, यदि हमको ये फील्ड प्रूव करना है तो इसके लिए हमको तीन कंडीशन चाहिए. पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, जो रिंग बन रही है वो क्रम विनिमय रिंग होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए. द सेकेंड वन, रिंग विद आइडेंटिटी, रिंग विद यूनिटी भी होनी चाहिए उसमें. और द थर्ड वन इज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, उसका इनवर्स भी, इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट भी उसी रिंग का एलिमेंट होना चाहिए. सो ये तीन प्रॉपर्टी अपन को प्रूव करनी है. सो चलिए देखते हैं. सो पहली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव. तो सबसे पहले हम एसोसिएट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे प्लस और माइनस दोनों के लिए, बिकॉज हमको पता है जो रिंग होती है वो सेकंड ऑपरेशन के लिए सामी ग्रुप होती है और फर्स्ट ऑपरेशन के लिए ग्रुप होती है. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों में होल्ड करेगी. तो यू कैन सी एज कैलकुलेशन, यू कैन सी first operation associate property hold with respect to first operation, also with respect to second operation. Now the second condition is commutative, because if it is a ring, then R plus is commutative group, and if and because it is बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द फील्ड, क्षेत्र की जो परिभाषा है उसके अनुसार कोई भी रिंग पहले क्रम विनिमय वलय होनी चाहिए. तो क्रम विनिमय वलय होनी चाहिए विद सेकंड ऑपरेशन. तो यहाँ पर जो सेकंड ऑपरेशन है वो माइनस है, तो इसको माइनस के लिए भी इसको क्रम विनिमय होना होगा. तो एज यू कैन सी इजीली, ये पहली और सेकंड ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय वलय होगी. क्रम विनिमय ये ग्रुप होगा आर. ओके. एंड थर्ड कंडीशन इज टू बी, वहाँ पे जीरो एलिमेंट प्लस के लिए फर्स्ट ऑपरेशन के लिए, एंड यूनिट एलिमेंट सेकंड ऑपरेशन के लिए विद्यमान होना चाहिए. एंड हमको पता है जीरो के लिए हम ये लगा सकते हैं, जीरो के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू, यदि वो बी आ जाए तो ए यहाँ पे जीरो एलिमेंट होता है. तो एज यू कैन सी, ए की वैल्यू यहाँ से हम जब निकालेंगे, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ए 1 माइनस बी आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो. बट यहाँ पे सभी बी की बात हो रही है, सभी बी की बात हो रही है, तो विच इम्प्लाई ए इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. और फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट हमको पता है कि क्या होता है, जैसे 1 विद सेकंड ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी, ये आता है. और जब हम इसको सेकंड ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ए इज इक्वल टू जीरो. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एंड इनवर्स एलिमेंट, क्योंकि हमको ये पता है कि कोई भी रिंग यदि वो फील्ड बनना चाहती है तो उसके लिए पहली कंडीशन तो ये, मतलब ये कंडीशंस है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे प्लस के लिए, ताकि वो आर प्लस एक ग्रुप बन सके आबेली. एंड द सेकंड वन इज कि फील्ड बनाने के लिए हमको प्रत्येक नॉन जीरो जो एलिमेंट है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का हमको इनवर्स भी उसी एक ग्रुप या फिर उसी एक सेट में आना चाहिए आर में. तो यही हम प्रूव कर रहे हैं. एंड फॉर नेगेटिव एलिमेंट हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पे 1 एक ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो एलिमेंट है. सो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 2 माइनस ए. सो द नेगेटिव एलिमेंट ऑफ ए इज 2 माइनस ए, विच इज अगेनली बिलोंग टू आर with the operation plus. For inverse element, a minus b equals to 0, because 0 here is 0 is unit element.
सो अपन हम यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन की बात करें तो सेकंड अपन ऑपरेशन लगाएंगे और यहाँ से हम बी को फाइंड करने का ट्राई करेंगे. सो बी आएगा बी इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन वन माइनस ए विच इज अगेनली बिलोंग टू आर. और हेयर ए इज नॉट वन. Okay, because in the field the definition of field is the every non-zero element, but here one behave is a zero element. Okay, so यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 नहीं लेंगे और हम ये देख पा रहे हैं कि जब a की वैल्यू 1 नहीं है उसे केस में सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स हम निकाल पा रहे हैं. तो इसका मतलब इन्वर्स का अस्तित्व हो गया. Existence of inverse with respect to second operation. Okay, अब now the distribution and distribution जब हम इनको जब सोल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल आते हैं इसमें. यू कैन इजीली चेक. और इस तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि r प्लस माइनस इज ए फील्ड. अब इन शॉर्ट हमने क्या क्या यहाँ पे किया है. सबसे पहले हमने r प्लस को, यदि हम वैसे देखें कि इस ये r प्लस जो माइनस है इसको हमने एज ए रिंग, पहले हमने इसको रिंग प्रूव की है. तो रिंग प्रूव करने के लिए आपको कंडीशन चाहिए r प्लस जो है वो आबेली ग्रुप होना चाहिए, r माइनस एक सामी ग्रुप होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोग भी होल्ड करना चाहिए. ओके, ये तो r प्लस के लिए मतलब रिंग के लिए था. और जब हमको इसको फील्ड प्रूव करना है तो इसके अंदर एक और चीज़, तीन चीज़ें अपन को और ऐड करनी पड़ेगी. पहली, इट इज़ कम्यूटेटिव रिंग. कम्यूटेटिव मतलब b विथ सेकंड ऑपरेशन a equals to a with second operation b. Also it has a identity element with respect to second operation. And the third one is every non-zero मतलब inverse of every non-zero element with respect to second operation are in the ring, are in ring. So we can say yes, r plus minus is filled. Okay, so यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारी प्रॉपर्टी, यहाँ पे सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये बोल देंगे r plus minus एक फील्ड होगा.